रात्रि के 11:11 घड़ी की स्क्रीन पर एक अद्भुत दृश्य। किंतु क्या यह केवल एक संयोग है या कोई ऐसा ब्रह्मांडीय संकेत जिसे केवल जागृत आत्माएं ही अनुभव कर सकती हैं? आपका स्वागत है पराशक्ति महापीठ में, जहाँ शास्त्र, विज्ञान और चेतना के गूढ़ रहस्य एकत्र होते हैं। आज हम जानेंगे क्या 11:11 कोई दिव्य संकेत है, क्या यह आत्मा की पुकार है या यह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक अदृश्य संदेश है। खंड 1 11:11 एक संयोग या ब्रह्मांडीय संकेत। प्रतिदिन असंख्य लोग 11:11 को बार बार देखते हैं, घड़ी में, बिलों में, वाहन नंबरों में और यहाँ तक कि स्वप्नों में भी। कुछ इसे दिव्यता का संदेश मानते हैं तो कुछ इसे मात्र एक खेल या भ्रम। परंतु आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम सिद्धांत, यह संकेत देता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना पूरी तरह संयोग नहीं होती। जब आपकी आंतरिक चेतना की तरंगें ब्रह्मांड की लहरों से मेल खाती हैं, तब घटती है साम्यकालिकता और ठीक इसी बिंदु पर प्रकट होता है 11:11। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, जागो, यह समय है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने भी कहा था कि कुछ संयोग सामूहिक अवचेतन के द्वार खोलते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। खंड 2 वेदों और उपनिषदों में 11 का महत्व। भारतीय सनातन ज्ञान में 11 एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय संख्या है। एकादश रुद्र, शिव के 11 प्रचंड रूप, जो सृष्टि, संहार और पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। 11 प्राण, जीवन शक्ति के 11 प्रवाह जो शरीर को चलाते हैं। 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, जिनसे आत्मा इस संसार को अनुभव करती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि मानव शरीर में 11 द्वार होते हैं। 10 बाहर की ओर खुलते हैं, जैसे नेत्र, नासिका, कान, मुख, जननांग आदि। परंतु 11वां द्वार, जिसे ब्रह्मारंध्र कहा गया है, वह ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। यही द्वार आत्मा के मोक्ष और ब्रह्मा के मिलन का प्रवेश द्वार है। क्या यह संयोग है कि 11:11 दिखने का समय ठीक वही होता है जब चेतना शांति में डूबती है, या यह स्वयं ब्रह्मा का संकेत है कि तुम अब उच्चतम द्वार पर दस्तक देने को तैयार हो। खंड 3 11:11 चेतना की नई ऊंचाइयां। जब कोई साधक बार बार 11:11 देखता है तो यह संकेत है कि उसकी चेतना त्रिकाल बोध के निकट पहुंच रही है, जहां समय, विचार और सीमाएं विलीन हो जाती हैं। योग और ध्यान में यह समय मन एवं प्राण के मध्य संतुलन का प्रतीक माना गया है। 11:11 वह बिंदु है जहां स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की लहरियां एक दिशा में प्रवाहित होती हैं। अनेक साधकों ने स्वीकार किया है कि 11:11 के समय ध्यान, प्रार्थना या संकल्प करने पर मन में अद्भुत शांति, दिशा और उत्तर प्रकट होते हैं, मानो ब्रह्मांड स्वयं मार्गदर्शन कर रहा हो। खंड 4 क्या 11:11 मोक्ष की कुंजी है? शास्त्रों में कहा गया है, यदा द्वादशान्ते ब्रह्म ज्ञानं प्रकाशते तदा मुक्तिर्निश्चितम्। अर्थात जब 12वां केंद्र सहस्त्रार से परे जागृत होता है, तभी मुक्ति द्वार खुलता है। 11:11 बार बार दिखना इस ओर संकेत करता है कि आपकी आत्मा अब द्वाद शांत बिंदु के निकट है, जहां मैं समाप्त होता है और वह प्रकट होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि 11:11 दिखते ही हृदय के भीतर कुछ स्पंदन हुआ हो? यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा के भीतर जागृत हो रही चेतना की झलक है, क्योंकि मोक्ष का द्वार बाहर नहीं, भीतर ही होता है और 11:11 वही आंतरिक द्वार है। खंड 5 11:11 के समय क्या करें? जब भी घड़ी में 11:11 दिखाई दे, तत्क्षण रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी श्वास लीजिए और हृदय में यह प्रश्न उठाइए, हे ब्रह्मांड,
आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? और हृदय में यह प्रश्न उठाइए, हे ब्रह्मांड, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? इस समय कोई शुभ संकल्प लीजिए, किसी प्रिय आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए या केवल मौन होकर अपनी आत्मा की ध्वनि को सुनिए। यह क्षण साधारण नहीं होता, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड और आपकी आत्मा के मध्य द्वार खुला होता है। 11-11 कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ना कोई अटकलबाजी है और ना कोई जादू। यह एक सांकेतिक भाषा है ब्रह्मांड की, जो केवल उन्हीं को समझ आती है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं। अगली बार जब 11-11 दिखे तो समझ जाइए, ब्रह्मांड आपको पुकार रहे हैं, आपसे जुड़ने, आपको जागृत करने और आपके भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करने। आभार है आपका इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। यदि यह ज्ञान आपकी आत्मा को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक और गूढ़ रहस्य, एक और प्रकाश की किरण के साथ। तब तक अपने भीतर की ज्योति को जागृत रखते रहिए और ब्रह्मांड की पुकार को सुनते रहिए। पराशक्ति महापीठ से आपको स्नेह, शक्ति और चेतना का नम्र वंदन।